देखिए 2017 के यूपी पीसीएस में जो पॉलिटी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे वो कराएंगे हम लोग हैं। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को पारित किया गया। यानी जो भारतीय राज्य है उसमें यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। ठीक, यूनियन ऑफ स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान में फेडरल स्टेट कहा गया है, तो यहाँ से नहीं लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी नहीं लिया गया। ये जो ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम था उसके तहत भारतीय राज्यों की संकल्पना को लिया गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, याद रखना, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि भारत एक लोकतंत्रांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश है। पहला है कथन, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये बात तो सही है। भारत का अपना एक संविधान है, ये भी बात सही है। लेकिन भारत का एक अपना संविधान है, ये तो नहीं कह सकते ना कि ये लोकतांत्रिक है। बहुत से ऐसे देश हैं जिनका संविधान है लेकिन वहाँ पर राजा का शासन चलता है। हाँ, इससे कंफर्म नहीं है, ना ही भारतीय संविधान के लिए ना ही किसी और कंट्री के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, बातें दोनों सही हैं लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। ठीक है, आर की बात अपनी जगह पे सही है, ए की बात अपनी जगह पे सही है, लेकिन कथन जो है, सॉरी, असर्शन या अभिकथन जो है रीजन से मेल नहीं खा रहा है, या फिर रीजन जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये दोनों बातें आपस में तो सही हैं लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है। अगर डिपेंड होती तब एक्सप्लेनेशन आता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आता? आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। कौन सी बात जो है जो 21 के दायरे में नहीं आती? पहला है एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता, ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, मेडिकल एड टू इंजर्ड बाय अ डॉक्टर, ये करना होगा डॉक्टर को। दूसरा, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, इससे भी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 21। ठीक है, फोटो नहीं सेट हो पा रही कहीं पे। ठीक, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न, ठीक है। पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये भी एक हिसाब से इससे भी प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल। यानी ये तीनों बातें जो हैं ये आर्टिकल 21 में आती हैं। लेकिन अगर कोई मृत्यु दंड देता है तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी। मृत्यु दंड के लिए कोई सजा नहीं है। ठीक है, मतलब आपके पास जो आर्टिकल 21 है ये इसमें मृत्यु दंड के दायरे में नहीं आता। मृत्यु दंड अगर दिया किसी ने तो वो आर्टिकल 21 के दायरे में नहीं आएगा, दूसरे दायरे में आएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 21। थोड़ा छोटा ही कर लिया जाए, दिक्कत ना हो। ठीक, अब इसके बाद क्वेश्चन अगला आ जाता है। इसमें क्या है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? यानी जो भारत का संविधान है और जो इंडिया का संविधान है, या फिर जो उनकी राजनीतिक व्यवस्था है, पॉलिटिकल फीचर्स हैं, उसमें क्या बात सही एक दूसरे पे मैच करती है? मतलब ये बात उसमें भी है, अमेरिका के संविधान में भी और भारत के संविधान में भी। पहली, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होंगी, ये भारत के संविधान में है कि जो रेजिडुअल पावर है वो किस पे दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये भारत के लिए तो सही है, लेकिन अमेरिका में क्या है, जो स्टेट है उनको पावर दी गई है। अवशिष्ट शक्तियां का मतलब होता है कि जो कानून संविधान में मेंशन नहीं है कि ये कौन बनाएगा, उस केस में अगर कोई कानून बनता है तो वो हमारे भारत में आएगा किसके अंतर्गत? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत, संसद बनाएगी। जबकि अमेरिका में क्या है, ये जो स्टेट है वहाँ की वो अपने हिसाब से बनाएंगी। ठीक, तो अमेरिका में स्टेट के पास पावर है और इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये बात तो सही हो गई, लेकिन ये दोनों में मैच नहीं करती। अमेरिका में अलग है, भारत में अलग है। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास होंगी। दूसरी बात जो है ये अमेरिका के लिए सही है। ठीक,
पहली बात भारत के लिए सही है तो दूसरी बात अमेरिका के लिए सही है। अब तीसरी बात आओ, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति होगी। हाँ, ये बातें दोनों में है, यानी अमेरिका के संविधान के में भी है और भारत के संविधान में भी है, यानी राष्ट्रपति के पास जो है वीटो पावर होती है। तो ये तीसरा तो आएगा, बाकी तो हट जाएंगे। तो 1 हटेगा, तो ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब चौथा देखो, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। भारतीय संविधान में तो है ये कि मनोनीत सदस्य लिए जाते हैं, लेकिन अमेरिका वाले में नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, केवल और केवल 3। समझ गए, केवल और केवल 3। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कोरम कितनी, यानी अगर लोकसभा की अधिवेशन हो रहा है, बैठक हो रही है, तो मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए जिससे ये होगा कि लोकसभा की कार्रवाई होगी। कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए, जितने भी सदस्य हैं टोटल सदस्य का 1/10 अगर है तो कार्रवाई होगी, अधिवेशन माना जाएगा, चल रहा है। अगर उससे कम है तो नहीं माना जाएगा। क्या है इसमें, कहा कहीं दिया है 10वां बी ऑप्शन, सदन के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 1/10। 1/10 का मतलब है 10वां भाग। बाकी तो ये गलत है, सब ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या, यानी एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ राज्यसभा के कितने मेंबर भेजे जाते हैं स्टेट से, ये है। पहला गुजरात की बात, गुजरात की बात करें तो गुजरात जो है अपनी स्टेट से 11 लोगों को भेजता है, कहाँ पे, राज्यसभा में, अपर हाउस में, यानी ए का पहला आना चाहिए। जब ए का पहला आएगा तो बाकी सब तो कट जाएंगे, ए और डी बच जाएगा। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक 12 लोगों को अपनी स्टेट से भेजता है, तो बी का तीसरा आना चाहिए, बी का तीसरा आना चाहिए। ए का पहला हो गया, सॉरी ए का दूसरा आना चाहिए ना, देखो हमने यहाँ पे उल्टा कर दिया, ए का दूसरा है ना, ए का दूसरा है तो हमारे लिए पहला वाला कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। ए का दूसरा केवल एक ही में था ऑप्शन, तो आपका इसी मिल जाता सी, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी। कर्नाटक 12 लोगों को भेजता है, ठीक है। केरल कितने लोगों को भेजता है, केरल 9 लोगों को भेजता है अपनी स्टेट से। और उड़ीसा, उड़ीसा कितना भेजता है, 10 लोगों को। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा सी। गुजरात 11 लोगों को भेजता है राज्यसभा के लिए, कर्नाटक 12 लोगों को भेजता है, केरल 9 लोगों को भेजता है, और उड़ीसा जो है ये 10 लोगों को भेजता है राज्यसभा के सीट। मतलब इसका मतलब है कि अगर गुजरात से कैंडिडेट चुने जा सकते हैं राज्यसभा के लिए तो कितने, 11, कर्नाटक से 12, केरल से 9, उड़ीसा से 10। बात आती है सबसे ज्यादा कहां से चुने जाते हैं, तो यूपी से, कितने, 31। अब सुनो अगला क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर क्या है। प्रोटेम स्पीकर समानतः किसे नियुक्त किया जाता है, यानी प्रोटेम स्पीकर किसको चुना जाता है। तो ये याद रखना, जब नई लोकसभा बनती है, जब नई लोकसभा बनती है तो उसमें जो सबसे वरिष्ठ सांसद होते हैं, यानी जो सबसे ज़्यादा बार सांसद बने होते हैं उनको बनाया जाता है। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार सांसद बन के पहुँचे वहाँ पे उनको बनाया जाएगा। सबसे ज़्यादा बार सांसद बन के पहुँचे उनको। एक आदमी 80 साल का है, एक आदमी जो है 80 साल का है, और एक आदमी जो है 50 साल का है, ठीक है। तो 80 साल वाला एक बार सांसद बना है और 50 साल वाला 2 बार बना है, तो इन दोनों में प्रोटेम कौन हो जाएगा, जो 50 साल का है, वरिष्ठ नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से एक। तो इसका मतलब समझ लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था। राज्यसभा सबसे पहले जो अपर हाउस बना था वो 1952 में बना था, सबसे पहले 1952 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। क्या नहीं है, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। चर्चा एवं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, यानी फ्रीडम ऑफ डिबेट एंड प्रोसीडिंग, ये बात सही है, ये है इनका विशेषाधिकार। संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार,
द राइट टू रेगुलेट द इंटरनल जो वहाँ पे हो रहा है उसका अधिकार है, ये बात भी सही है। फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडेंस वाज विटनेस, यानी साक्षी के रूप में उपस्थिति की स्वतंत्रता नहीं है, ये बात नहीं है, तो ऑप्शन सी गलत है। बाकी ये तीसरा भी सही है, चौथा। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। पहली बात, पहला पॉइंट, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं है, ये बात सही है। राज्यपाल के पास इसकी पावर नहीं है। क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, राष्ट्रपति डिसाइड करता है कि होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये बात तो सही है, इसने पूछा है कौन सही है, तो पहला तो होना चाहिए। जब पहला होना चाहिए तो ये बी वाला ऑप्शन कट गया, सॉरी सी वाला, क्योंकि इसमें 2 से स्टार्ट है। तो इसका देखो, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ऐसी बात नहीं है। राज्य में जो है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसमें लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति होता है, वैसे ही अगर स्टेट की बात आती है तो विधानमंडल में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। इसका मतलब दूसरी बात गलत है, दूसरी बात गलत है तो ये भी गलत हो जाएगा, चौथा भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। इन्हें विधान परिषद के में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, ये बात सही है। मतलब राज्यपाल जो है क्या करता है, विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, ठीक है। इसके बाद उनके पास न्यायिक शक्तियां नहीं है, ये बात भी गलत है, तो ऑप्शन हमारा डी आ जाएगा, सॉरी बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्पना जिसके द्वारा संसद को राष्ट्र सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि निर्मित करने का अधिकार दिया गया है, तो ये जो विधि बनेगी ये कब तक वैलिड रहेगी, यानी ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाती है कि स्टेट में जो कानून बना है, राज्यसभा कहती है नहीं ये कानून नहीं, ये वाला कानून बनेगा, और संसद उसको कानून बना देती है, तो ऐसा कानून 1 साल के लिए ही वैलिड होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा, सी ऑप्शन, ओनली 1 ईयर। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सरकारिया आयोग का सदस्य था, सरकारिया आयोग का सदस्य कौन था, मतलब 3 नहीं है 1 है, तो डॉक्टर SR सेन जो थे ये सरकारिया आयोग के सदस्य थे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतरराज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, तो अंतरराज्य परिषद गठन जो करेगा वो भारत का राष्ट्रपति करेगा, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है, ठीक है, क्या क्वालिटी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोनल काउंसिल, देखो यह एक संवैधानिक संस्था है, नहीं ये बात तो गलत है, और हमसे पूछा क्या है, क्या सही नहीं है, तो ऑप्शन ये आ गया, ठीक है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। इसके अलावा जो पॉइंट है, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत 1956 में की गई, ये बात सही है। हमसे पूछा क्या था, सही नहीं है वो। इसके बाद यद्यपि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, ये बात भी सही है। यह एक परामर्शदायी संस्था है, ये भी, ये मतलब एक एडवाइजरी है, बॉडी है, तो पहला ऑप्शन गलत है, ये संवैधानिक नहीं है, वैधानिक है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें है भारत, वही कथन और असर्शन और रीजन है। पहला पॉइंट, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण का क्षेत्र सीमित है, ये बात सही है कि हर चीज का न्यायिक पुनरीक्षण नहीं होगा, ये सीमित है। भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं ली गई हैं, ये बात भी सही है, उधार की वस्तुएं ली गई हैं, लेकिन इसमें न्यायिक पुनरीक्षण का क्या संपर्क है, यानी कुछ वस्तुएं उधार ली गई हैं और उसके बाद न्यायिक पुनरीक्षण एक दूसरे से मैच नहीं करें, बातें दोनों सही हैं, लेकिन इनका जो कथन का एक्सप्लेनेशन करना चाहिए था रीजन को, उसने नहीं किया, तो ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। दोनों बातें सही हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, चुनाव की घोषणा होते ही है, चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्या है, कथन है। इसके बाद असर्शन क्या है, आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया है, देखो ये ना तो संसद द्वारा बनाई गई है
ना, कोई अधिनियम नहीं है। ये अपनी जो पार्टियां हैं क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय कह रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टियां हैं और नेशनल पार्टियां हैं, ये दोनों आपस में सब बैठ के सलाह मशवरा करके ये बनाया गया है कि हमको ये मानना है। तो ये संसद द्वारा नहीं बनाया गया। तो ऑप्शन, कथन तो सही है लेकिन असर्शन जो है, रीजन जो है वो गलत है, असर्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन, कि पहला कथन सही है लेकिन कारण गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, एक तरफ लिस्ट दी जा रही है, एक तरफ दूसरी लिस्ट दी जा रही है, सूची फर्स्ट सूची सेकंड। न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति का परिसीमन, तो आपको मैच कराना है ये कब हुआ था। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाना, तो ये याद रखना, जब संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था, 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो बी का चौथा आना चाहिए। अब बी का चौथा दो में है, एक बी में है और एक सी में है, तो ये ए और डी खत्म हो जाएगा। इसके बाद मताधिकार की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई, ये 61वां संविधान संशोधन था, है ना, जवाहर वो क्या नाम था, राजीव गांधी जी ने किया था। तो ये हो जाएगा सी से 1, मतलब सी का पहला दोनों में ठीक है। इसके बाद उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द का जोड़ा जाना, यानी जो प्रस्तावना थी उसमें पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया 1942 में, 1976 में 42वां संविधान संशोधन। तो ये इसका सेकंड आना चाहिए, डी का सेकंड आना चाहिए। तो डी का सेकंड किस में आ रहा है, सी में आ रहा है। तो पहले का क्या आ जाएगा, न्यायिक पुनर्निरीक्षण शक्ति का परिसीमन 38वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लो, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है। देखो, संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप तीसरी में है, ये बात सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप भी इसी में, ये बात भी सही है। भारत के राष्ट्रपति के लिए शपथ, ये भारत के राष्ट्रपति का अलग ही है उनका आर्टिकल, इससे कोई मतलब नहीं, यानी तीसरा नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे फिर। ऑप्शन सी। संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ, ये भी सही है। तो राष्ट्रपति वाला हटा देते तो आंसर मिल जाता हमको। अगला क्वेश्चन देख लो, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, सबसे पहले नीति अनुमोदन प्रस्ताव, इसमें क्या है, पॉलिसी कट मोशन, इसमें क्या है, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, तो नीतिगत हार हो जाती है, तो इसका मतलब ये बात सही है। मितव्ययता प्रस्ताव, इकोनॉमिक कट मोशन, इसमें क्या है, बजट की मांग में एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाती है, ये बात भी सही है। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में 100 रुपये कम कर दिए जाते हैं, ये बात भी सही है। लेखा अनुदान करना, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। लेखा अनुदान में होता है कि जिस समय के लिए पैसा नहीं है उस समय के लिए मांगना, तो ये पूरे वर्ष के लिए नहीं होता। हमारा यही बात गलत है, ऑप्शन डी। ठीक, ये क्वेश्चन 2017 के हो गए पॉलिटी सेक्शन से। समझ में आया तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है।